दोस्तों, आपको अपनी बॉडी का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज़ आपके लिए एबनॉर्मल है और क्या चीज़ नॉर्मल है। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो हर लेडीज़ लोगों के लिए, हर गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, होता क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पीरियड्स जो प्रॉब्लम होती है वो कई तरह की होती हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये कि पीरियड्स में क्लॉट्स आना यानी ब्लीडिंग के समय क्लॉट्स आना, कितना क्लॉट्स आना नॉर्मल है और कितना क्लॉट्स आए तो वो एबनॉर्मेलिटी को बताता है और उसके क्या नुकसान है और उसको कैसे आप दूर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा शर्माती हैं, यहाँ तक कि अपनी मम्मी से या अपनी सिस्टर से या गायनिकोलॉजिस्ट से भी डिस्कस नहीं करना चाहती, कतराती हैं, भागती हैं इन चीज़ों से। तो जो पीरियड प्रॉब्लम है उसको ज़रूर से आपको डिस्कस करना चाहिए। और एक चीज़ और है कि दोस्तों, इसकी हर किसी को नॉलेज भी नहीं होती है। आपस में आप डिस्कस कर भी ले रहे हो तो नॉलेज नहीं होती है आप लोगों को। कोई आपको कह देता है अरे मेरे भी ऐसे ही आते हैं यार, ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भी ऐसे आ रहे हैं, तेरे भी ऐसे आ रहे हैं, इस तरह से ये चलता है डिस्कशन। बट आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी ब्लीडिंग आए तो वो नॉर्मल है, कितने क्लॉट्स आए तो वो नॉर्मल है और किस कदर तरह के क्लॉट्स आए तो वो एबनॉर्मेलिटी को बताता है। दोस्तों, हम जो ब्लड ब्लीडिंग में जो ब्लीडिंग जब होती है तो क्लॉट होना ये एक नॉर्मल चीज़ है, यानी कि ब्लड का क्लॉट हो जाना यानी जम जाना एक नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको चोट लगी, ठीक है, थोड़ी देर तो ब्लीडिंग आएगी, फ्रेश ब्लीडिंग आएगी, थोड़ी देर बाद वो जम जाएगी यानी क्लॉट कर जाएगी। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अवेलेबल होता है जो कि थोड़ी देर बाद उसे जमा देता है, ठीक है, वहाँ से ब्लड आना बंद हो जाता है। इसी तरह से फीमेल्स की बॉडी में, लड़कियों में भी ऐसे ही होता है जब पीरियड्स आता है। जब पीरियड आते हैं तो थोड़ी दिन तो ब्लीडिंग आती है, 4 to 5 डेज़ नॉर्मल साइकिल चलता है, उसके बाद वो क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। लेकिन अगर यही क्लॉट ज़्यादा हो रहे हैं, मींस अंगूर के दाने के बराबर या गुच्छों में जम जा रहे हैं, गुच्छों में आ रही है ब्लीडिंग, या कलेजी के टुकड़े की तरह बड़े बड़े से कतले आ रहे हैं आपके, तो वो एक एबनॉर्मेलिटी को बताता है। वो बहुत ख़तरनाक होता है, उसमें जान भी जा सकती है। तो आप अवेयर हो जाइए और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। दोस्तों, जो कंडीशंस हैं जिसमें ये समस्याएं या बीमारियां ये होती हैं कि क्लॉट्स हो जाती हैं, ब्लीडिंग, वो है आपकी हाइपोथायराइड, पीसीओडी, फाइब्रॉयड, एंडोमेट्रियोसिस। फाइब्रॉयड फर्टिलिटी एज में आपके यूट्रस में हर किसी में बनते रहते हैं और एंडोमेट्रियोसिस वो कंडीशन होती है जो आपकी बच्चेदानी की अंदरूनी परत है जिसमें बच्चा जाकर के चिपक जाता है आपका, तो वो ओवर ग्रो करने लगता है। जब वो ओवर ग्रो कर जाता है तो उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। किसी किसी फीमेल्स को छोटे छोटे से टुकड़े आते रहते हैं बाल के रेशे के बराबर, तो वो एबनॉर्मल नहीं है। अगर आपको 1 से 2 दिन इस तरह की ब्लीडिंग आ रही है, फिर फ्रेश हो जा रही है अपने आप, नॉर्मल साइकिल होकर के ब्लीडिंग आपकी स्टॉप हो जा रही है, उसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर कलेजी के टुकड़े की तरह या अंगूर के दाने के बराबर के टुकड़े आ रहे हैं या गुच्छों में ब्लीडिंग आ रही है, उसमें आप अवेयर हो जाइए, आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। या आपको इनमें से कोई एक परेशानी है तो डॉक्टर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपको हो सकता है आपको हार्मोनल टैबलेट्स वगैरह चलाए जाए या इंजेक्शंस दिया जाए या आपके आपके कोगुलेटिव मेडिसिन्स वगैरह भी, जो कोगुलेंट को वो आपके क्लॉट कर जाए, आपकी ब्लीडिंग को क्लॉट कर दे, नॉर्मल लाने के लिए आपको कुछ मेडिसिन्स चलानी पड़ सकती है। क्योंकि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, धक्के बहुत ज़्यादा आते हैं, ये जान के लिए ख़तरा है, इसमें जानलेवा होती है, कई लोगों की जान भी चली जाती है इसमें। तो इसमें खून की कमी होने की वजह से आपको आयरन के टैबलेट्स, कैप्सूल्स वगैरह भी दिया जाएगा। अगर आप घरेलू नुस्खा कुछ करना चाहते हो तो उसमें आप अनार का जूस ले सकते हो, या तो फिर आप बीट रूट यानी चुकंदर का जूस ले सकते हो, या साबुत भी खा सकते हो आप। और आपका पालक, उसमें बहुत आयरन होता है, और हरी सब्जियां वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दीजिए आप।
और आप अगर घर में कुछ नुस्खा आजमाना चाहते हो तो उसके लिए आप 1 चम्मच सौंफ लीजिए, 1 गिलास पानी में रात में उसको भिगो कर रख दीजिए, सुबह उठ करके उसको पीस लीजिए, या तो फिर आप उसको ग्राइंड करके छान लीजिए उसको, और खाली पेट रोज़ाना इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। तो सौंफ से आपके शरीर की गर्मी, आपके लीवर की गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि आपकी ब्लीडिंग नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी और आपको एनर्जी वगैरह भी आ जाएगी और आपकी बॉडी थकी थकी सी महसूस नहीं होगी। ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको थकान हो सकती है, आपका मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाएगा आपका, और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बता दिया कि आपको अगर क्लॉट्स आ रहे हैं तो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, या उसके क्या ख़तरनाक कंडीशंस हो सकते, ख़तरा हो सकता है उससे आपको, और आप अगर दवाइयाँ वगैरह लेना चाहो तो क्या घरेलू नुस्खा करो। और अगर ये सब चीज़ों से आपकी बात नहीं बनती है तो आप अपनी लेडीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।